स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स में हम अब्रीविएशंस को देखेंगे। अब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स, इनका हम कोलोक्वियल इंग्लिश, आम बोलचाल की इंग्लिश में कई बार प्रयोग करते हैं। व्हाट आर अब्रीविएशंस? अब्रीविएशंस होते क्या हैं? यूएसए, एलसीडी, डीवीडी, सीडी, जब हम इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं, दोस आर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स और अब्रीविएशंस। अब्रीविएशंस की एक सिंपल कैटेगरी है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म का अर्थ होता है जब पहला अक्षर हम एक वर्ड का, हर एक वर्ड का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर एक अल्फाबेट को बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएसए, इस तरह से आपका इनिशियलिज्म होता है। देन वी ऑल्सो हैव एक्रोनिम। एक्रोनिम शब्द का अर्थ होता है जब आप जो शॉर्ट फॉर्म बन के आ जाता है उसे एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं, उसे एक वर्ड की तरह उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वी गॉट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे हम PIN नहीं कहते हैं, इसे हम पिन कोड कहते हैं। सो एक्रोनिम इज प्रोनाउंस्ड एज अ कलेक्टिव वर्ड। जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम पूरे के पूरी तरह से प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वी गॉट ASAP, दैट इज एज सून एज पॉसिबल, जिसको हम ASAP भी कहते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियलिज्म, क्योंकि हम हर एक वर्ड का पहला अक्षर बोल रहे हैं। और दूसरा है ASAP, could you please get me those documents ASAP? Can you finish your milk ASAP? So ASAP दोनों तरह से प्रयोग में आ रहा है। Now एक क्वेश्चन जो उठता है कि क्या हम इन अब्रीविएशंस का प्रयोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में करते हैं या सिर्फ ये रिटन रेल्म के लिए बनी है? आर दे ओनली मेंट फॉर द रिटन रेल्म? वेल, यहाँ पर वी नीड टू रिमेंबर दैट अब्रीविएशंस आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। हम लोग हर रोज इन अब्रीविएशंस का प्रयोग करते हैं। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द क्वेश्चन ऑन हाउ वी कैन नो सम इम्पोर्टेंट येट वेरी सिंपल अब्रीविएशंस जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। अब्रीविएशंस सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट हो गए हैं हमारी डे टू डे कॉन्वर्जेशन का। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट सिंपल अब्रीविएशन, we've got OMG. OMG, you broke my phone again. OMG, I'm running late again. OMG का अर्थ होता है Oh my goodness और Oh my God. Oh my goodness या Oh my God, OMG जब हम कहते हैं, we're trying to express shock, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। अगर कोई चीज़ जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए हैं, सरप्राइज्ड है, एक्साइटेड है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग OMG. OMG. So that is when we're trying to use this abbreviation. OMG, my dad just gifted me a car. OMG. So यहाँ पर आप excitement प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं. Another very commonly used abbreviation is FYI. FYI का अर्थ है for your information. FYI, I'm not coming to the party. I am not going along. FYI, for your information, I'm not coming along. जब आप किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हैं, when you want to tell them something, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। For your information, FYI. एक बहुत ही कॉमन अब्रीविएशन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के द्वारा और नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में भी, दैट इज FOMO. Man, you went for a safari alone? I'm experiencing FOMO. I'm experiencing FOMO. FOMO का अर्थ होता है the fear of missing out. जब आप घर से दूर हैं और आप अपनी फैमिली को देखते हैं कोई पर्टिकुलर ओकेजन इंजॉय करते हुए या सेलिब्रेट करते हुए, you are experiencing FOMO. You're experiencing FOMO, that is fear of missing out. When you're missing out on something that is awesome, fantastic, बहुत ही अच्छी चीज़ है, that is when we are using this abbreviation FOMO, the fear of missing out. ASAP को हम लोगों ने beginning of the video में भी देखा था. ASAP is something that is as soon as possible, as quickly as possible. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए. Bring me the copy ASAP or as soon as possible, as the boss is asking for it. ASAP को हम ASAP भी बोलते हैं. I want the documents on my table ASAP, as soon as possible. That is one way of using it.
सो TGIF का प्रयोग हम तब करते हैं when we are very excited after working for a very hectic week. हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वीकेंड आ गया है. Thank God it's Friday. So it's perfect when you're feeling happy as the weekend has arrived. Weekend आ गया है. So that is when we are using TGIF. We also have अगर हमें suddenly जाना पड़ जाता है, so we often use please wait, I'll be, BRB, I'll BRB. BRB abbreviation का अर्थ होता है be right back. इसे हम काफ़ी बार written SMSs, WhatsApp messages पे भी प्रयोग करते हैं. So BRB is be right back. Be right back. Please wait with me. Excuse me. I'll BRB. I will be right back. Another abbreviation is TMI. TMI का अर्थ होता है too much information. जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार मिला है और बस बोले ही जा रहा है, so when you meet someone for the very first time and the person is speaking a lot, वो बार बार बोली जा रहे हैं, बहुत कुछ बोली जा रहे हैं, then we can use this abbreviation that is TMI situation. That is TMI situation. Too much information. Too much information that is making you uncomfortable क्योंकि आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिले हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा अधिक information या ज्ञान दे रहे हैं. So TMI. Another very commonly used abbreviation is RSVP. RSVP का जो full form है वो French में है और RSVP का English का अर्थ हो जाता है Please reply. Please reply. ये अधिकतर invitations में होता है. Reply if you may please. Reply if you please इसका English translation हो जाता है RSVP. Reply if you please. So that is another way जब आप invitation cards पे किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप पार्टी में आएंगे कि नहीं. So that is when we are using this commonly used abbreviation RSVP. Please RSVP me if you're coming to the party. I'll accordingly plan it. Another very commonly used abbreviation is RIP. RIP का ओरिजिनल मीनिंग है रेस्ट इन पीस. अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, someone passes away. लेकिन आजकल इन मोर colloquial terms अगर आप किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं या किसी व्यक्ति से आगे बढ़ रहे हैं तो आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं रेस्ट इन पीस or you can just simply say peace. So that's another way that this particular colloquial abbreviation is used. BBQ. BBQ is used for barbecue. Barbecue एक तरीका है खाना बनाने का. So that is when we are using BBQ. That's barbecue. यहाँ पर हम लोगों ने कुछ most commonly used abbreviations को देखा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग भी किए जाते हैं. You can use most of these abbreviations और आप comment section में किसी भी एक abbreviation का प्रयोग करके, usage करके लिख सकते हैं. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.